नमस्कार दोस्तों, आज का जो ये मुद्दा है पूरा देश में एक ही है, ओल्ड पेंशन का मुद्दा। और 21-22 जो नवंबर 2023 को ये फैसला कर देगा कि कर्मचारी ओल्ड पेंशन के लिए स्ट्राइक करने के लिए तैयार है, क्योंकि 21-22 नवंबर को ऑल इंडिया जो फेडरेशन है, जो ट्रेड यूनियन है भारतीय रेलवे में, वो 21-22 नवंबर को बैलेट पेपर के द्वारा मत लेकर ये जानना चाहते हैं कि कर्मचारी पक्ष में है या नहीं है ओल्ड पेंशन की स्ट्राइक के लिए, ओल्ड पेंशन की हड़ताल के लिए। तो 21-22 नवंबर यही तय करेगा कि 1974 की तरह 2023 में या 2024 के पहले महीने, पहले सप्ताह में हड़ताल होगी या नहीं होगी। कर्मचारी की क्या इच्छा है वो मत देकर ही फैसला करेंगे। और ये भी बहुत जरूरी है, फेडरेशन यही कह रही है कि कर्मचारियों का क्या फैसला होगा। कर्मचारी चाहते हैं कि भाई हमारी इच्छा ओल्ड पेंशन के लिए स्ट्राइक करना है, तो वही फैसला जो फेडरेशन है वो जानना चाहती है मत के द्वारा कि हाँ, मैं ओल्ड पेंशन के लिए स्ट्राइक के लिए तैयार हूँ। जब भी संगठन कहेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप जानते हो कि 2023 में 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है उसमें भी 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन की चोट पर वोट कर्मचारियों ने किया है। और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे कि कर्मचारियों के पक्ष में है, ओल्ड पेंशन के पक्ष में है या नहीं है। तो यही जानने के लिए सबसे बड़ा आज का वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि 2004 के बाद में न्यू पेंशन स्कीम भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो, सभी के लिए लागू कर दी गई थी। परंतु पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ऐसे राज्य जहां पर कभी भी एनपीएस योजना लागू नहीं की गई, एनपीएस स्कीम लागू नहीं की गई थी। अब मैं बताना चाहूंगा कि 2004 के बाद में ये कभी 2008, 2010, 2012 तक ये मुद्दा उठा ही नहीं था। परंतु 2013-14 के बाद में जब कर्मचारी रिटायर्ड होने लगे, 2004 के बाद में जो ज्वाइनिंग किया होगा, तो उसकी एनपीएस के रूप में जो पेंशन आ रही थी वो 1300, 1200, 1100 रुपए मिलने लगी। जब से ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि हमको नई पेंशन नहीं चाहिए, जबकि सरकार ने ये कहा था कि न्यू पेंशन में सभी कर्मचारी गाड़ी भर भर के अपने घर पैसा ले जाया जाएगा। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा, हमारा यही सवाल रहेगा, क्या आप ओल्ड पेंशन के लिए तैयार हो? तो 21-22 को नवंबर को जो बैलेट पेपर पर वोटिंग होगी, आपका मत होगा स्ट्राइक के लिए, ओल्ड पेंशन के लिए, आप कितनी इच्छुक हो, कितनी इच्छा रखते हो कि भाई मैं भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल के लिए वोटिंग करूंगा, और जब चाहे फेडरेशन जब आंदोलन छेड़ेगी उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। इसके लिए ये मत लिया जा रहा है। अब मैं बताना चाहूंगा कि 5 राज्यों में चुनाव है, 2 राज्यों के तो मत है। आप कर्मचारियों का भविष्य, जनता का भविष्य मत पेटियों में बंद हो चुका है, और आने वाले समय में जो चुनाव है 3 राज्यों के, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा 3 दिसंबर को। तो ये बहुत ही बड़ा मौका कर्मचारियों को दिया गया है। स्वयं की इच्छा से, परिवार की इच्छा से आप कितने दोस्तों को, कितने स्टूडेंटों को, कितने जो गांव के साथियों को, कितने किसानों को, कितने मतलब छोटे दुकानदारों को बता पाएंगे कि एनपीएस की योजना क्या है और ओल्ड पेंशन योजना क्या है। अगर मान लीजिए कर्मचारी का बेटा ही नहीं, किसान का बेटा भी, दुकानदार का बेटा भी, या छोटा व्यापारी का बेटा भी अगर पढ़ाई करता है और नौकरी लगता है, तो उन कर्मचारियों के लिए भी ये एनपीएस जो है उसके लिए भी हमको समझाना होगा कि एनपीएस में और ओल्ड पेंशन में फर्क क्या है। अब यही बात है कि 2023 है, इसमें 5 राज्यों का जो चुनाव है उसका 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा वो सेमीफाइनल का रिजल्ट, केवल फाइनल 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा उसमें यह साबित कर देगा कि कर्मचारियों की जो जायज मांग है, कर्मचारियों की जो बुढ़ापे की लाठी है, जो ओल्ड पेंशन है, वो बिल्कुल जायज है और मिलना चाहिए। और ये तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्मचारियों के लाभान्वित के लिए नहीं, ये बिल्कुल है कि कर्मचारी जब 60 वर्ष की उम्र के बाद रिटायर्ड हो जाता है तो उन कर्मचारियों की देखभाल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपनी इच्छा के लिए, घूमने के लिए, अपना पोता पोती के साथ में पिकनिक जाने के लिए अगर उसके एनपीएस योजना अगर मिलती है पेंशन के रूप में, तो 4-5 हजार रुपए में कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बेटा या बेटी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ओल्ड पेंशन चालू होती है तो जो रिटायरमेंट कर्मचारी है वो अपनी इच्छा से जी सकता है, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है। तो ये विशेषकर सभी कर्मचारियों को अपने आप में एक विश्वास जगाना चाहिए, सभी कर्मचारियों के प्रति, स्टूडेंट के प्रति, परिवार रिश्तेदारों के प्रति, कि भाई जिस सरकार को, जिस पार्टी को आप वोट देने जा रहे हो, क्या वो स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए वो क्या कर रही है, कर्मचारी हित के लिए वो
क्या कर रही है, तो वही वोट करेंगे। तो 21-22 नवंबर को आप सभी कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मत पेटी में डालिए और ओल्ड पेंशन के लिए आप इच्छुक हैं तो यस का निशान दबाकर उस पर आकलन कीजिए कि मैं ओल्ड पेंशन के लिए मैं स्ट्राइक के लिए तैयार हूं। तो यही 21 और 22 नवंबर 2023 को ऑल ARF ने ऐलान कर दिया था कि सभी कर्मचारियों की इच्छा जानने के बाद में हम ओल्ड पेंशन के लिए स्ट्राइक या फिर हड़ताल के लिए जाएंगे। और वो इच्छा है जो 21-22 नवंबर 2023 को अपनी इच्छा व्यक्त करके वो वोट करेंगे कि भाई मैं ओल्ड पेंशन के लिए तैयार हूं और मेरा पक्ष ओल्ड पेंशन के लिए हड़ताल के लिए है। तो 21-22 नवंबर को सभी रेलवे में, जोनल में, डिवीजन में, सभी ब्रांच में वोट डालने की पूर्णतः कोशिश करें। अगर आपकी ड्यूटी चाहे नाइट शिफ्ट हो या दिन की हो, फिर भी आप जाने से पहले, ड्यूटी या आने से पहले आप वोट का इस्तेमाल जरूर करें। जहां भी आपको लगता है कि मुझे ओल्ड पेंशन की जरूरत है तो वोट देकर आप ये सहमति दिखा दीजिएगी कि ओल्ड पेंशन के लिए मैं स्ट्राइक करना चाहता हूं। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।